बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक आदित्य अपनी मां के साथ रहता था। आदित्य का गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन वहां एक पुरानी मान्यता थी कि गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली में एक आत्मा बसती है। लोग कहते थे कि उस हवेली में शापित प्रेम की कहानी छिपी हुई है। आदित्य एक रोज अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास खेलने गया। जब उन्होंने उसके दरवाजे को खटखटाया तो एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर बही, लेकिन फिर भी उनके जिज्ञासु मन ने उन्हें वहां जाने से नहीं रोका। अंदर जाकर उन्हें एक सुंदर लेकिन धुंधली छवि दिखाई दी, एक लड़की जो धीरे धीरे उनके पास आई। उसका नाम था राधा। राधा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आदित्य को खींचने लगी। उसने राधा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। आदित्य की दिलचस्पी बढ़ गई। वह रोज हवेली जाने लगा और वहाँ राधा से मिलने लगा। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। राधा ने आदित्य को अपने भूतकाल की कहानी सुनाई। वह एक बार एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसे अपने प्रेमी से बहुत प्यार था, लेकिन उनके प्यार को उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया और अंत में दोनों को अंतिम सांस तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। राधा का प्रेम शापित बन गया। उसका प्रेम एक ठंडी, दर्दनाक वास्तविकता में बदल गया। प्रेम की इस बेचैनी ने राधा की आत्मा को हवेली में कैद कर दिया। आदित्य ने महसूस किया कि राधा वास्तव में उसके लिए एक अनमोल स्नेह रखती थी, लेकिन जैसे जैसे वह राधा के प्यार में डूबने लगा, उसे एहसास हुआ कि हवेली और राधा के साथ कुछ अजीब घटित हो रहा है। कभी कभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती जो उसे डराने लगती थी। राधा ने उसे समझाया कि वह उसके प्यार की शक्ति से प्रभावित है। आदित्य ने ठान लिया कि वह राधा को इस स्थिति से मुक्त करेगा। एक रात आदित्य ने उपाय खोजने का निर्णय लिया। उसने गांव के विद्वान से यह जानने की कोशिश की कि राधा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। विद्वान ने उसे बताया कि राधा को अपने प्रेमी के साथ अंतिम मिलन करना होगा। आदित्य को पता चला कि राधा का प्रेमी उसी गांव में था, लेकिन वह अब जीवित नहीं था। आदित्य ने राधा को बताया कि वह उसके प्रेमी को अंतिम विदाई देने का प्रयास करेगा। राधा ने उसे बताया कि उसका प्रेमी एक पेड़ के नीचे मृत पाया गया था। आदित्य ने तय किया कि वह वहां जाएगा और राधा के प्रेमी के लिए प्रार्थना करेगा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो हवा और भी ठंडी हो गई। उसने आंखें बंद की और राधा के प्रेमी की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। उसी समय वहां एक अंधेरा साया दिखाई दिया। आदित्य ने देखा कि वही प्रेमी, जिसका नाम करण था, अब उसके सामने खड़ा था। करण ने आदित्य से कहा, तुमने मुझे याद किया, लेकिन तुम्हारी वजह से ही राधा का मन बंटा हुआ है। आदित्य ने समझाया कि वह राधा के लिए शांति चाहता है और वह उसके प्रेम को मुक्त करना चाहता है। करण ने एक समझौता किया। उसने कहा कि राधा को केवल तब तक शांति मिलेगी जब तक कोई सच्चे प्यार को समझेगा और उस भावना को पूरी तरह से महसूस करेगा। आदित्य ने करण की बातों पर ध्यान दिया और राधा से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने प्रेमी की आवश्यकता है। तुम्हें उसकी आत्मा को शांति देने की आवश्यकता है। राधा ने आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने जीवन में क्या खोया है उसे समझा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा आभारी रहूंगी। आदित्य ने राधा के हाथों को पकड़कर कहा, हमेशा तैयार रहना, मैं तुम्हारे प्रेम को हमेशा जिंदा रखूंगा। उसने राधा के प्रेम की शक्ति को महसूस किया और उसकी आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। जैसे ही राधा ने करण को याद किया,
और अपने दिल में प्यार की भावना को जिया। हवेली में एक उजाला फैला। अचानक राधा की आत्मा वहां से उड़ गई और हवेली को एक शांति महसूस हुई। आदित्य ने महसूस किया कि प्यार कभी नहीं मरता। राधा का प्रेम उसकी यादों में बसा रहेगा। वह जब भी हवेली के पास जाता, उसे राधा की महक महसूस होती। अपने दिल में वह प्रशंसा के साथ जीता रहा, जबकि उसके दिल में राधा का प्यार हमेशा जीवित रहा। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने गांव में एक नई प्रेम कहानी को जन्म दिया, लेकिन राधा के प्रति उसकी सच्ची प्रेम की भावना कभी खत्म नहीं हुई। उसने समझा कि प्यार की शक्ति असीमित होती है और वह सदा जीवित रहता है।